चलिए आज आपको लिए चलते हैं बाबा के धाम केदारनाथ जी के दर पर और आपको बताते हैं कि क्यों कहते हैं बाबा केदारनाथ जी को जागृत महादेव। जी हाँ, आज ही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट सुबह विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में शुमार बाबा केदारनाथ जी को जागृत महादेव भी माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव आज भी जागृत अवस्था में हैं और समय समय पर अपने भक्तों की मदद के लिए अपने चमत्कार दिखाने के साथ ही भक्तों को दर्शन भी देते हैं। कपाट खुलने के बाद आने वाले 6 माह तक आराध्य देव बाबा केदारनाथ जी की पूजा अर्चना इसी धाम में होगी। आज बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग यानी केदारनाथ की। बाबा केदारनाथ जी के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए देश और दुनिया भर के शिव भक्त करीब 6 महीनों तक का बाबा के कपाट खुलने का इंतजार करते हैं। पहले गौरीकुंड से 18 किलोमीटर और अब 21 किलोमीटर की तेज चढ़ाई वाले मार्ग को बेहद ही कठिन व मुश्किल माना जाता है, लेकिन विश्वास है कि बाबा भोलेनाथ जी के दर्शनों की अभिलाषा और दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे ये कठिन मार्ग बौना ही साबित होता है। सदियों पहले जब आवागमन के साधन नहीं थे तब संपूर्ण यात्रा पैदल ही हुआ करती थी। जागृत महादेव कहलाने या होने के पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसके बाद से केदारनाथ जी को जागृत महादेव कहा जाने लगा। इसलिए बाबा केदार हुए जागृत महादेव। केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। इसके पीछे एक प्रसंग प्रचलित है। प्रसंग के मुताबिक बहुत समय पहले एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। तब यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी, क्योंकि यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, तो शिव भक्त भी दूसरे तीर्थयात्रियों की तरह ही पैदल ही निकल पड़ते थे बाबा के दर के लिए। विकट मार्ग, अनजाने रास्तों से होकर दूर हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ तक पहुंचना आसान भी नहीं था। तब रास्ते में ना कोई ज्यादा लोग होते थे, ना गांव कस्बे जो रास्ता बताते, ना पानी ना भोजन की व्यवस्था। पानी तो प्राकृतिक जल स्रोतों गाड़ गदेरों से मिल ही जाता था, लेकिन भोजन के नाम पर कुटरी में बांधे सत्तू या चना ही होता था। रास्ते में इक्का दुक्का ही लोग मिलते थे जिनसे बाबा केदारनाथ धाम के रास्ता पूछते पूछते ये शिव भक्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते थे। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ जी के धाम का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करते चला जा रहा था। तब इस शिव भक्त को क्या, सभी शिव भक्तों को चलते चलते केदारनाथ धाम तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे। लेकिन आखिरकार एक दिन वो बाबा के धाम केदारनाथ पहुंच ही गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब शिव भक्त यहाँ पहुंचा तो उस समय केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए बंद हो रहे थे। धार्मिक परंपरा के मुताबिक मंदिर के द्वार दोबारा 6 महीनों के बाद ही खुलते हैं। शिव भक्त जब कई 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर थकार कर बाबा के धाम केदारनाथ पहुंचा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। उसके पांव ही नहीं, पूरा शरीर कांपने लगा। वह घोर निराशा के बीच आशा की किरण ढूंढने लगा। दरअसल बाबा के धाम का नजारा बदला बदला सा उसे नजर आने लगा। बाबा के धाम में कपाट बंद होने की सभी तैयारियां पूरी होने के बाद पंडा पुजारी मुख्य द्वार के कपाट बंद कर रहे थे। शिव भक्त ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के कपाट बंद करने वाले पंडित पुरोहितों से अनुरोध किया कि वह बामुश्किल से बाबा के द्वार पहुंचा है। कई 100 किलोमीटर की थकाऊ यात्रा कर भूखे प्यासे वह बाबा के द्वार पहुंचा है, इसलिए दर्शन के लिए बाबा के द्वार कुछ समय के लिए खोल दिए जाए ताकि वह भी प्रभु के दर्शन कर वो भी धन्य हो जाए, वह इस जीवन से उद्धार पा सके। लेकिन तब तक पंडित जी ने परंपरा का पालन करते हुए द्वार को बंद कर दिया था, और क्योंकि परंपरा व नियम है एक बार द्वार बंद तो दोबारा 6 महीनों के बाद ही खुलेंगे। पुजारियों की निर्णय व परंपरा से भक्त बहुत निराश हुआ और रोने लगा। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद करने लगा कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वो सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और बाबा की चल विग्रह उत्सव डोली जन सैलाब के साथ केदारनाथ धाम से शीतकालीन प्रवास के लिए ऊखी मठ को चल पड़ी। चलते चलते मंदिर के मुख्य पंडित जी ने भक्त से कहा कि वह वापस अपने घर चला जाए और दोबारा 6 महीने के बाद आए, लेकिन भक्त ने उनकी बात नहीं मानी और वहीं पर खड़ा होकर घोर निराशा के बीच शिव का कृपा पाने की उम्मीद करने लगा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और साय के बाद रात भी होने लगी। भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन शिव भक्त ने आस नहीं छोड़ी। रात हो चुकी थी। धाम में चारों तरफ सन्नाटा व घुप अंधेरा छा गया। इसी दौरान उसने रात के अंधेरे में एक सन्यासी बाबा के आने की आहट सुनी। वह डर गया और आश्चर्यचकित भी हो गया। रात के अंधेरे में एक सन्यासी बाबा उसके करीब आए और उन्होंने शिव भक्त से बाबा के धाम आने के बारे में पूछा।
सन्यासी बाबा के पूछने पर शिव भक्त ने उनसे अपना समस्त हाल कह सुनाया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बाबा ने शिव भक्त को कुछ खाने के लिए दिया और ठंडी से बचने के लिए उसे एक कंबल दे दिया, जिसको ओढ़कर शिव भक्त बाबा से बातें करने लगा। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब गहरी नींद आ गई। सुबह सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा तो बाबा कहीं नजर नहीं आए। नजर आए तो बाबा की चल विग्रह डोली, गाजे बाजों के साथ लोगों का हुजूम और पंडा पुजारी बाबा के जयकारों व उद्घोष के साथ बाबा के धाम केदारनाथ जी की ओर बढ़े चले आ रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि मुख्य पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। मंदिर प्रांगण यात्रा के पहुंचते ही उस शिव भक्त ने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने ही तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इसी बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। और अगर सुबह ही आना था तो मुझे कल ही बाबा के दर्शन करा देते, तो आज सुबह पुनः नहीं आना पड़ता। शिव भक्त की बातों को सुनकर सभी लोग गौर से देखने लगे और पंडित जी ने उस भक्त को पहचान लिया था। पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझे मिले थे? शिव भक्त ने कहा कि जी मैं वही हूँ जिसको आपने कल बाबा के दर्शन नहीं करने दिए, और दर्शन कराने ही थे तो कल ही करा देते, आज वापस नहीं आना पड़ता। पंडा पुजारी हतप्रभ थे। उन्होंने कहा कि वो लोग तो 6 महीने बाद ही कपाट खुलने के अवसर पर बाबा की डोली के साथ आए हैं। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा कि मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी और शिव भक्त दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि लेकिन वो तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गए थे और आज 6 महीने बाद वापिस आए हैं। परंपरा के अनुसार कपाट खुलने के लिए तुम 6 महीने तक यहीं पर इतनी कड़ाके की ठंड और कई फीट तक जमी बर्फ के बीच जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी। सारा वृतांत सुनाते हुए शिव भक्त ने कहा कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, लंबी उलझी बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए था। उन्होंने मुझे खाने के लिए चने आदि व ओढ़ने के लिए एक कंबल भी दिया। पंडित जी व समस्त यात्री समझ गए कि इस भक्त से उस रात खुद शिव जी ही मिलने आए थे। भगवान बाबा केदारनाथ ने शिव भक्त को ऐसा वरदान दिया कि उसकी सारी दिक्कतें दूर हुईं और उसकी 6 महीनों की दिन रात उसे एक ही रात लगी। उसी समय से बाबा केदारनाथ जी को जागृत महादेव कहा जाने लगा। इसके बाद पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना हो सके। सच्चे भक्त तो तुम ही हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। दस्तक टाइम्स के लिए लोकेंद्र सिंह बिष्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।